हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छी तरह से देखें और समझें। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन क्या लाया। देखिए पहला क्वेश्चन लाया द्विघात से, द्विघात बहुपद से लाया। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3। समझ लो 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक होंगे। तो शून्यांक के लिए क्या करना है? इसके लिए आपको इसको फैक्टर करना है। देखिए फैक्टर देखिए 6x² माइनस 7x और माइनस 3 इक्वल। फैक्टर करने का तरीका एकदम देखिए, पहले इससे से गुना करें तो हो जाएगा 18 को ऐसा ग्रहण कीजिए, गुना करने पर 18 और घटाने पर यहाँ देखना घटाओ, तो घटाने पर आपको होना चाहिए 7। ठीक है, तो 18 होता है, देखिए 18 होता है 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। देखिए 7 आ जाएगा, तो जहां 7 है ना वहां 9 माइनस 2 लिख दीजिए। 6x² लिख दिए माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, पहले लॉन्ग से बताएंगे उसको शॉर्ट से। ठीक है, तो यहां देखिए क्या आ रहा है, 6x² आ रहा है माइनस 9x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2x और माइनस 3 इक्वल 0। तो ये दोनों से कॉमन निकालिए, दोनों से कॉमन निकालिएगा तो 3x कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और इससे कॉमन निकालिएगा तो कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो 1 इक्वल 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो देखिए ये दोनों टर्म एक ही है, ये दोनों, तो देखिए 2x माइनस 3 और इसका है 3x प्लस। तो देखिए ये माइनस में इसका x इक्वल हो जाएगा 3/2 और ये प्लस है इसका हो जाएगा x इक्वल माइनस 1/3। x में जिसमें x रहेगा, जैसे यहाँ देखिए x यहाँ, तो x रहेगा तो 2 नीचे जाएगा, यहाँ देखिए x के साथ 3 है, 3 नीचे चले जाएगा और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा माइनस में माइनस 1/3 और इसका हो जाएगा 3/2। देखिए इसका आंसर कहाँ होगा, पहला ऑप्शन में देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में 3/2 और माइनस 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगर यहाँ कॉमन निकालने में अगर दिक्कत होता है तो इसको हम अच्छी तरह से समझाते हैं कि कॉमन कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन सोल्व कर दिया, लेकिन हो सकता है आपको कॉमन निकालने में दिक्कत हो। ठीक है, तो इसे हम ध्यान से देखते हैं। देखिए 6x² है और 9x, तो 6 का फैक्टर कर दीजिए 2 इंटू 3 गुना x और यहाँ पर देखिए 3 गुना x, 3 गुना x होगा। देखिए कौन मिला, 3 3 मिला, 3 कॉमन निकलेगा, अब फिर x x मिलेगा, x कॉमन निकलेगा, यानी 3x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 2x, 2x लिख दीजिए और इसमें आ गया 3 बच गया। इसी तरह हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन नहीं निकलता है, देखिए 2x 3 से देखिए, तो 2x का देखिए 2 इंटू एक्स आज का 3 है, इसमें कोई नहीं मिलता, इसलिए इसमें 1 लिखा होता है, इसलिए इसके साथ 1 लिखा। ठीक है, इसी तरह इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यांक तब अल्फा बटा बीटा, देखिए अल्फा बटा बीटा, ठीक है, और प्लस बीटा बटा अल्फा, देख रहे हैं अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम अल्फा बीटा कैंसिल निकालेंगे तो अल्फा और बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा, तो अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस का प्लस बी, अल्फा अल्फा काटेंगे तो अल्फा अल्फा करेंगे तो बचा बीटा, बीटा को बीटा से गुना करें बीटा से। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन करने के बाद देखिए इसका फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a² प्लस b² का फॉर्मूला देखिए, a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, एक होता है -2a, ये होता है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और होता है, ये भी देख लीजिए, a² प्लस b² का एक और फॉर्मूला होता है
ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहां देखिए अल्फा बीटा का रिलेशन एक चीज और जानिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। यानी कहने का कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला प्लस में आ रहा है, इसलिए इसे इसको हम प्लस पर तोड़ेंगे। कैसे पर तोड़ेंगे? प्लस पर तोड़ेंगे। तो प्लस पर तोड़ेंगे तो देखिए प्लस पर तोड़ेंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, और क्या होता है माइनस 2 माइनस 2 2 का 2 अल्फा बीटा, अब बेटा अल्फा इंटू बीटा। तो यहां देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो पहले ज्ञात कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है। तो देखिए पहले जान लीजिए यहां पर जो दिया हुआ वन जिस पर 2 घात रहेगा वो ए का मान होता है, ए का मान है 1, ठीक है, जिस पर 1 घात रहेगा वो बी का मान, बी का मान हो गया -3 और सी का मान हो गया 5। तो देखिए यहाँ पर क्या करा बी, बी का मान होगा -3, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे और फिर -3 करेंगे, और ए का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू तो इसका आया अल्फा प्लस बीटा का मान आती है, ठीक है। अब सी बटा ए यानी अल्फा इंटू बीटा का निकालो, तो सी का मान है 5 लिख देंगे, और ए का मान तो 1 का मान, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 5। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आती है तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा 2 का 2 होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान है 5 लिख देंगे, अब बेटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो देखिए 3 दिया 9, 3 दिया 9 और माइनस 10 बटा कितना, तो -10 में से 9 गया -1 बटा 5, यानी -1 बटा 5। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं है -1, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तीसरा ऑप्शन भी नहीं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर है -1 बटा 5। अगर -1 बटा 5 रहता तो होता, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि है क्या, px यदि px इक्वल qx इनटू, यहां इनटू बच्चों यहां इनटू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में भी टेस्ट में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, टेस्ट में, ठीक है। तो यहां देखिए px इक्वल qx इनटू gx और px का घात कितना है, देखिए बच्चों यहां पर घात दिया हुआ, क्या दिया हुआ, घात, px का घात दिया हुआ और gx का घात देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, px का घात 7 दिख रहा है और gx का घात 3 दिख रहा है, तो यहां पर px बटा gx का घात क्या होगा, देखिए px का बटा, देखिए px बटा qx का gx का घात क्या होगा, ठीक है, px बटा gx का घात क्या होगा, तो px का घात कितना दिया, 7 लिखेंगे और gx का घात कितना होगा, 3 लिखेंगे। तो जानते हैं कि घात पावनिक भागों में घट जाता है, घात क्या होता है, पावर में घटता है, यानी पावर में घात क्या होता है, घट जाता है, भागा में घात घटता है, भागा में घात घटता है, तो घटा दीजिए 7 में से 3 गया 4 इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन का है, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन है 4, तो इसलिए आपका आंसर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 का मूल 1/3 तो दूसरा मूल निकालें। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं या अल्फा इंटू बीटा का लगा सकते हैं, तो हम अल्फा इंटू बीटा का लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी जस्ट पता है c/a। तो इसका एक मूल दिया हुआ 3, देखिए तो एक मूल 3 है तो 1/3 लिखेंगे इंटू बीटा का बीटा लिखेंगे इक्वल c का मान देखिए कहां, a का मान देख रहे हैं 3 है, देखिए 2 घात है ना, तो a का मान हो गया 3, 2 घात रहेगा ना, जिस चर मान पर 2 घात रहेगा उसका a का मान होगा, b का मान हो गया -10 और c का मान हो गया 3, तो c का मान हमको खोजना है, तो c का मान 3 होगा और फिर a का मान भी 3 होगा, तो 3 कैंसिल हो गया एक बार, तो देखिए बीटा बटा 3 आया इक्वल 1, तो बीटा हो गया, देखिए बीटा को 1 से गुणा कीजिए, बीटा है बच्चों, बीटा है बच्चों, बीटा को 1 से गुणा बीटा और 3 को 1 से गुणा करते यानी ऑप्शन ठीक, देखिए है ना, पहला ऑप्शन नहीं 3 है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं, चौथा ऑप्शन 3 है,
देखिए पहला ऑप्शन -1/3 दिया, दूसरा ऑप्शन 1/3 दिया, तीसरा ऑप्शन -3 दिया, +3 दिया, हमारा आंसर आएगा +3, तो आंसर होगा D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे, इसे आप ध्यान से समझते चलिए। द्विघात समीकरण से रिलेटेड, यहाँ देखिए मोलों का गुणनफल क्या है, मोलों का गुणनफल अभी बताया, मोलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/E। तो देखिए C कहाँ, A का मान तो आपका हो गया 4, B का मान हो गया आपका 4 और C का मान 1। तो मोलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो C का मान कितना 1, तो 1 हो गया, और A का मान 4, यानी 1/4। देखिए 1/4 कहां से, यहाँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड हाई डिस्टेंस। एक छड़ की लंबाई, छड़ कैसे होता है, सीधा होता है, सीधा रख दीजिए, एक छड़ को सीधा रख दीजिए। अब एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो इसकी छाया कहाँ बने, नीचे, तो इसकी छाया नीचे बने। तो लंबाई दिया हुआ, लंबाई लंबाई जो दिया हुआ, लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, देखिए लंबाई और छाया का अनुपात एक है, तो लंबाई 1 दिया हुआ, उसकी छाया 3 दिया हुआ, तो एक लंबाई होगा और उसकी छाया नीचे होगा। तो इसका क्या रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, यहाँ पर उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ इसके सामने लंब और ये आधार, लंब आधार से बनाता है tan थीटा, तो लंब कितना 1 और आधार कितना √3। तो यहाँ देखिए टाइम में ही देखेंगे 1/√3 कितना आता है, तो 1/√3 tan 30 डिग्री आता है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा और यहाँ पर tan 30 डिग्री। तो देखिए tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल 30 डिग्री, थीटा इक्वल 30 डिग्री। यहाँ देखिए ऑप्शन 30 डिग्री, देखिए पहला ऑप्शन में 30 डिग्री। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कृपया